हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हम पढ़ रहे थे इनहेरिटेंस के बारे में और वेरिएशन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में आपने समझा इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। हमने कहा जो कैरेक्टर हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कह रहे हैं। यानी कि हो क्या रहा है, जो कैरेक्टर हैं वो हमारे पेरेंट्स से हम में पास हो रहे हैं। इसके बावजूद भी हम क्या है, हम में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, कुछ वेरिएशन आ जाती है। तो हम इस चैप्टर में यही स्टडी कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया है, जिसमें आपने जीन, एलील, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बारे में जाना है। तो आज कुछ और टर्म्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पे इनहेरिटेंस की और वेरिएशन की। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं इनहेरिटेंस क्या कह रहे हैं। हमने कहा हमारे जो पेरेंट्स हैं, यानी कि जो एक जनरेशन है, उस जनरेशन जो कैरेक्टर हैं वो आप में आए हैं, और इसी प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कह रहे हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, हम में जो कैरेक्टर होते हैं हमारे मदर और फादर से आते हैं, यानी कि हमारे माता पिता से आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम में कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यानी कि हम अपने पेरेंट जैसे एकदम नहीं होते हैं। यानी कि 100% आप अपने पेरेंट जैसे नहीं देखेंगे, कुछ ना कुछ वहाँ पे क्या आती हैं, विभिन्नताएं आती हैं। अब हमने कहा कि अगर आप सिंपली कहें कि ऐसा क्यों होता होगा, तो हमने कहा कि जब हम बात करते हैं लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में क्या होता है, दो पेरेंट्स यहाँ पे शामिल होते हैं, दो जनक होते हैं। दो जनकों से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आता है। हमने क्या बात की है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस चीज से मिलके बना है। हमने कहा 50% हमारे पिता से आए हैं, 50% हमारी माता से आए हैं। ठीक है, और तब जाके हमारा जो जेनेटिक मेकअप है वो बना है। तो इसका मतलब ना तो हम पूरी तरीके से अपने फादर जैसे हैं, ना तो पूरी तरीके से अपनी मदर जैसे हैं। और जब दो अलग अलग सोर्स से जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या होता है, फ्यूज होता है, तब यहाँ पे एक नए कैरेक्टर भी आते हैं, पुराने भी आएंगे। पुराने का मतलब क्या होगा, जैसे कि आप दिखते हैं, आपका आई कलर आपके पेरेंट्स से मिल सकता है, आपकी हाइट मिलती है, आपका स्किन टोन मिलता है, आपके बालों की जो लेंथ होती है, बालों का टाइप होता है, वो मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या सिमिलर कैरेक्टर भी हैं, लेकिन कुछ अलग से कैरेक्टर भी आ गए हैं। जैसे कि हमने कल एग्जाम्पल में देखा था, हमने कहा था कि यहाँ पे जो पिता है, जो फादर है, उनकी आंखों का कलर कैसा है, ब्राउन है। लेकिन हेयर का जो टाइप है वो कैसा है, कर्ल है। कर्ल, यहाँ पे हमने कहा कि जो कर्ल होते हैं, जो हेयर का जो टाइप है वो कर्ल है, और आंखों का कलर कैसा है, ब्राउन है। वही हम अगर यहाँ पे किसकी बात करें, ये हम बात कर रहे हैं फादर की। अगर हम मदर की बात करें, हमने कहा कि यहाँ पे जो बाल हैं वो कैसे हैं, स्ट्रेट हैं, और जो आई कलर है वो क्या है, ग्रीन है। अब अगर नया कॉम्बिनेशन बना तो हमने क्या कहा कि माना कि यहाँ पे जो गर्ल थी उसके जो हेयर कलर, जो हेयर टाइप था वो कर्ल हो गया है। हेयर टाइप कैसा हो गया, कर्ल हो गया है, और आंखों का जो कलर था वो ग्रीन हो गया। तो नया कॉम्बिनेशन हमें मिल गया है। हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या था, कर्ल हेयर के साथ हमारे पास क्या थी, ब्राउन आईज थी, और स्ट्रेट हेयर के साथ हमारे पास ग्रीन आईज थी। यहाँ पे नया कॉम्बिनेशन क्या बना कि कर्ल हेयर के साथ यहाँ पे ग्रीन आईज आ गई है। तो इसी प्रकार से नया कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाता है। ठीक है, इतनी बात हम कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या आते हैं, जीन है। और जीन के बारे में आपने क्या कहा, आपने कहा कि ये क्या है, डीएनए है। ठीक है, ये क्या है, डीएनए है। अब हमने कहा कि डीएनए का वो पार्ट जो कि क्या करता है, यहाँ पे उसने क्या कर दिया है, आरएनए में कन्वर्ट हो गया है। ये है डीएनए, ये है आरएनए। आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। अब ये प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ पे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कैरेक्टर्स यानी गुणों के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो डीएनए का वो पार्ट, डीएनए का वो सेगमेंट जो कि आरएनए को बनाने में कैपेबल है, और उस आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। और प्रोटीन आप जानते हैं हर एक कैरेक्टर के लिए प्रोटीन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। अलग अलग कैरेक्टर के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रोटीन बन रही है। वो प्रोटीन आरएनए से बन रहा है, ये आरएनए डीएनए के एक पार्ट से बन रहा है। और इस पार्ट को हम क्या कह दे रहे हैं, हम इस पार्ट को कहते हैं जीन कह दे रहे हैं। ठीक है, जीन के बारे में आप जान चुके हैं। फिर हमने कहा कि यहाँ पे जीन लोकस की बात की गई है। सेकंड टर्म हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे ये वाला जो टर्म आया है, लोकस। ठीक है, लोकस। अब लोकस को आप कैसे देखेंगे, देखिए
हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है। अब आप जानते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर क्या है, यहाँ पे डीएनए पैक है। ये क्या है, डीएनए है। क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास क्या होता है, पैक डीएनए होता है, ठीक है, ये डीएनए है। अब हमने कहा कि माना कि यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, एक जीन पाया जा रहा है जो कि क्या है, आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक जीन है जो आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, और आपको ये पता है कि जीन हमेशा पेयर में होते हैं, तो यहाँ पे भी पाया जा रहा है, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम है ये बराबर होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो जीन है वो यहाँ पे पाए जा रहे हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आप समझते हैं कि आपके पास जो दो क्रोमोसोम आ गए हैं, एक तो आपके फादर से आया होगा, एक आपकी मदर से आया होगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा, जिस क्रोमोसोम पे यहाँ पे, इस क्रोमोसोम पे यहाँ पे जो जीन है वो आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो दूसरा क्रोमोसोम होगा यहाँ पे भी जो जीन है वो भी आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जिस जगह पे क्रोमोसोम के जिस पार्ट में जो जीन पाया जा रहा है उस जगह को हम कह रहे हैं जीन लोकस। जैसे कि आप जहाँ रहते हैं आप कहते हैं हमारा घर है, ठीक है। एक अगर आप जनरल टर्म्स में समझे तो हमने कहा कि हमारा घर है, तो यानी कि जहाँ आप रहते हैं उस जगह को आप घर कह रहे हैं, तो हमने कहा जीन जहाँ पे पाए जा रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, जीन लोकस कह रहे हैं। और आप जीन लोकस को कैसे याद रखेंगे, जीन के लोकेशन से, यानी कि जीन की लोकेशन जहाँ पे है उसे हम जीन लोकस कहते हैं। कहाँ पे, क्रोमोसोम की बात हो रही है, क्रोमोसोम पे जो जीन की लोकेशन है उसे हम क्या कहते हैं, जीन लोकस कहते हैं। चलिए इतनी बात क्लियर है। अब हमने बात की थी किसकी, एलील की बात की, और एलील से पहले हमने बात की थी किसकी, कैरेक्टर और ट्रेट की। हमने बात की थी किसकी, कैरेक्टर और ट्रेट की, ठीक है। अब हमने कहा कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, हमने कहा चलो हाइट मान लेते हैं। तो देखिए हमने कहा हाइट क्या है, हमने कहा हाइट है कैरेक्टर। अब हमने कहा टॉल हाइट, हमने कहा शॉर्ट हाइट, ये क्या है, ट्रेट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। हमने कहा हाइट क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर है। अब यहाँ पे हमने कहा टॉल हाइट और शॉर्ट हाइट, यानी कि आपकी हाइट लंबी है या छोटी है, ये क्या है, ट्रेट है। फिर हमने कहा आई कलर, हमने क्या कहा, आई कलर कहा। अब आई कलर में हमने कहा कि क्या है, आई ब्लैक है, ग्रीन है, ब्राउन है, ये क्या है, सारे ये है। कहा कि कैरेक्टर है हाइट। अब हाइट की जो अलग अलग प्रकार है, हाइट या तो बड़ी है, टॉल है, या तो शॉर्ट है, या तो छोटी है, ये क्या है, ट्रेट है। हमने कहा आंखों का कलर क्या है, कैरेक्टर है, आंखों का कलर कैरेक्टर है, लेकिन उस कैरेक्टर के अलग अलग प्रकार हैं, ब्लैक है, ग्रीन है, ब्राउन है, ये सारे हमारे पास क्या आते हैं, ट्रेट आते हैं। हमने कहा हेयर टाइप, जो बालों का जो टाइप है वो क्या है, कैरेक्टर है। हमने कहा कर्ल है, स्ट्रेट है, ये सारे क्या है, ट्रेट आपके पास आ गए हैं। अब एलील क्या होता है, देखिए हमने कहा, हमने क्या बात की है, देखिए हमने कहा ये है आपके पास क्रोमोसोम आ गए हैं। क्रोमोसोम पे यहाँ पे जो जीन है वो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हाइट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, हमने कहा उसे हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। हाइट यानी कि ये टॉल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने इसे कैपिटल टी से डिनोट किया है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा ये जो दूसरा जीन है ये भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि जीन हमेशा पेयर में होते हैं, और एक ही लोकस में पाए जाने वाले जो जीन होते हैं वो एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसे भी हम कैपिटल टी से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए होता क्या है, कुछ चेंजेस आ गए हैं माना, और यहाँ पे जो जीन, अब जीन होता क्या है, ये जो जीन है कैपिटल टी, ये जो जीन है ये किसके लिए है, हमने कहा ये है हाइट के लिए, ये है हाइट के लिए, ठीक है। अब ये हाइट के लिए ये क्या करेगा, प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा, प्रोटीन बनाएगा,
जब ये प्रोटीन बनाएगा तो ये प्रोटीन क्या करेगा, टॉल हाइट को यहाँ पे दिखाएगा। यानी कि जो जीन था वो नॉर्मल जीन था। नॉर्मल जीन के लिए, नॉर्मल जीन कौन है, कैपिटल टी है। किसके लिए उत्तरदायी है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने कहा हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब नॉर्मल जीन था तो उसने क्या बनाया, यहाँ पे नॉर्मल प्रोटीन बनाया है, नॉर्मल प्रोटीन बनाया है। और जब नॉर्मल प्रोटीन बना तो यहाँ पे लंबाई कैसी आ गई है, आपको टॉल हाइट यहाँ पे देखने को मिली है। अब ये क्या है, नॉर्मल है, ये जो जीन है ये नॉर्मल है। समहाउ क्या हुआ कि जो दूसरा आपका क्रोमोसोम था वहां पे जो जीन है वो खराब हो गया है। खराब क्या हो गया है कि ये क्या है, जीन खराब हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो जीन था ये फॉल्टी जीन में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। फॉल्टी जीन का मतलब है कि कोई भी यहाँ पे क्या है, इसमें खराबी आ गई है। जब इसमें खराबी आ गई तो ये नॉर्मल प्रोटीन नहीं बनाएगा, एबनॉर्मल प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। और एबनॉर्मल प्रोटीन जब बना तो यहाँ पे जो हाइट है वो टॉल नहीं होगी। तो टॉल नहीं होगी तो क्या होगा, यानी कि अगर लंबाई बढ़ी नहीं तो इसका मतलब है लंबाई छोटी ही रह गई है, यानी कि आपको ड्वार्फ या फिर शॉर्ट हाइट देखने को मिली। और इसे हमने फिर क्या बोला, हमने इसे कैपिटल टी से नहीं दिखाया, हमने इसे स्मॉल टी से दिखाया है, ठीक है। ये दो केसेस आपके पास आ गए हैं। अब तीसरा केस आपके पास क्या आता है, देखिए दो क्रोमोसोम है आपके पास, यहाँ पे दो क्रोमोसोम है। अब इनमें क्या हुआ कि जो दोनों जो जीन थे हाइट के वो खराब हो गए हैं, यानी कि जो जीन है वो एबनॉर्मल यहाँ पे हो गए हैं। एबनॉर्मल का मतलब है नॉर्मल प्रोटीन नहीं बना है। नॉर्मल प्रोटीन का मतलब है कौन से जीन, हाइट के जीन की ही बात हो रही है। तीनों में एक ही बात हो रही है, हाइट के जीन की ही बात हो रही है। तो कैपिटल टी यहाँ पे क्या हो गया है, जो कैपिटल टी है वो क्या है, हाइट का जीन है और वो खराब हो गया। खराब हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे हाइट नहीं दिखेगी। हाइट नहीं दिखी है तो सिंपल सा मतलब है कि हाइट कैसे होगी, शॉर्ट होगी, ठीक है। तो हमने दोनों को क्या दिखाया है, स्मॉल टी से दिखाया है। तो आपको बताया क्या जाता है, एलील क्या है। हमने कहा कि कोई भी जो कैरेक्टर है उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जीन उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। पहली बात हमने ये कही है। दूसरा हमने कहा जीन हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है, हमेशा जोड़े में होते हैं। तो जोड़े में जो जीन होते हैं वो एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या होगा, वो एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे जो जीन है, जीन की जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, यानी कि जो जीन है वो, जो आप अगर तीनों की बात करेंगे, आपने कैपिटल टी की बात की, आपने कैपिटल टी स्मॉल टी की बात की, आपने स्मॉल टी की बात की, इन तीनों ने एक ही कैरेक्टर को हैंडल करना है, वो है हाइट। तीनों ने एक ही कैरेक्टर को हैंडल करना है, वो है हाइट। लेकिन क्या कर रहे हैं, तीनों अलग अलग ट्रेट भी यहाँ पे अलग अलग आ जा रहे हैं। कैपिटल टी का जो ट्रेट है वो अलग होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी का जो ट्रेट है वो अलग होगा, और स्मॉल टी का ट्रेट अलग होगा। एक बार के लिए आप कह सकते हैं कि कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का ट्रेट सेम होता है, लेकिन जब आती है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस यहाँ पे पाया जा रहा है। तो आपने क्या देखा, ये दोनों कैसे थे, टॉल थे, ये कैसा था, ड्वार्फ था। यानी कि जो जीन पेयर होते हैं, जो जीन का जोड़ा होता है, जीन पेयर में जो जीन्स होते हैं वो जीन्स अलग अलग ट्रेट को क्या करते हैं, फॉलो कर रहे हैं, और उसे ही हम क्या कह रहे हैं, एलील कहते हैं। यानी कि जीन्स की अलग अलग फॉर्म जो एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेकिन अलग अलग ट्रेट को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। तो यहाँ पे जीन की तीन फॉर्म आपके पास आ गई हैं, और तीनों फॉर्म को हम क्या कहेंगे, एलील हम कह सकते हैं। हमने कहा कि ये जो अलग अलग आपके पास जीन है कि एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने कहा कि ये जो जीन है वो अलग अलग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम एलील कह सकते हैं। हमने कहा ये जो जीन है, जो यहाँ पे हाइट के लिए जीन है, वो ये भी हाइट के लिए है और ये भी हाइट के लिए है, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, टॉलनेस को बता रहा है, ये ड्वार्फनेस को बता रहा है। तो ये दोनों क्या है, एलील होंगे, दोनों क्या होंगे, यहाँ पे एलील होंगे। अब आपको समझ आ रहा है, जब जीन की बात की जा रही है तो जीन की बात हम तब करते हैं जब हम एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम एलील की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम यहाँ पे ट्रेट की भी बात करेंगे। तो हम एलील को यहाँ पे पढ़ चुके थे, मैं मान के चल रही हूँ कि आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई है। चलिए, अब हमने बात की थी हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस की। तो हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस में हमने ये कहा था कि जब हमारे पास दोनों जीन पेयर एक ही ट्रेट को फॉलो करेंगे उसे हम होमोजाइगस कहेंगे। जब हमारे पास जो जीन है वो
जो एलील अगर हम कहें, हमने कहा जो एलील है वो अलग अलग, ये एक एलील है, ये एक एलील हम कह रहे हैं, हमने कहा एलील अलग अलग ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। अब हम बात करेंगे इसकी डोमिनेंट। यहाँ पे आ गया है डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी। डोमिनेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे प्रभावी है, प्रभावी। और रेसेसिव का मतलब यहाँ पे है अप्रभावी। अब काफी हद तक प्रभावी का मतलब और अप्रभावी का मतलब नाम ही हमें बता रहे हैं। प्रभावी यानी कि जो कि अपने प्रभाव को दिखा पा रहा है, जो कि अपने प्रभाव को दिखा रहा है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसे हम प्रभावी कहते हैं। और अप्रभावी का मतलब क्या होता है कि जो अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाता है। तो इसका एग्जाम्पल आप कैसे मानते हैं, जैसे कि एक बहुत हेल्दी बच्चा है और एक बहुत कमजोर सा बच्चा है, दोनों की फाइट होती है, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो हेल्दी बच्चा होगा वही जीतेगा। अब हम हेल्दी बच्चे को क्या कहते हैं कि वो अपना प्रभाव दिखा पा रहा है, उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया है, इसका मतलब वो ज्यादा प्रभावी है किस बच्चे से, जो बच्चा दिखने में कमजोर था। ठीक है, क्योंकि वो कमजोर था, वो लड़ नहीं पाया, तो इसलिए वो क्या है, अपने आप को प्रभावी, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अपने प्रभाव को नहीं दिखा पा रहा है, हम उसे अप्रभावी कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, हमने 3 चीजें देखी थी। यह है प्लांट हाइट का, या हाइट का अभी सिर्फ आप देखिए हाइट का जीन है। अब हाइट के जीन में हमने 3 प्रकार की बातें की थी इस प्रकार से। ठीक है, तो मैंने कहा कि कैपिटल टी जब होता है तो ये टॉल होता है। मैंने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी जब होता है तब भी ये टॉल होता है। और मैंने कहा जब ये स्मॉल टी होगा, जब ये क्या होगा, स्मॉल टी होगा, तब ये होगा ड्वार्फ, यानी कि बौना। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या है, हमने कहा कि जीन हमेशा पेयर में होता है। ठीक है, यही बात हमने की थी। हमने कहा ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे जीन है, ये भी कैपिटल टी हुआ, ये भी कैपिटल टी हुआ, दोनों क्या कर रहे हैं, लंबाई को यहाँ पे दिखा रहे हैं, दोनों कैपिटल टी है, लंबाई को दिखा रहे हैं। लेकिन क्या खराब हो गया है और वो स्मॉल टी हो गया है। एक जीन तो लंबाई को, दूसरा जीन क्या करेगा, यहाँ पे लंबाई को नहीं दिखा रहा है। अगर लंबाई को नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा, वहां पे बौनेपन को दिखाएगा। लेकिन फिर भी हमने क्या कहा, जो हाइट है वो कैसी थी, टॉल थी, लंबी थी। क्यों ऐसी कंडीशन यहाँ पे आई है, क्योंकि हमने कहा ये जो जीन है, अगर यहाँ पे जो कैपिटल टी है, हमने इसकी बात की, हमने कहा जो कैपिटल टी है, इन पहले तो जीन क्या होता है, पेयर में होता है। अगर इनमें से एक जीन खराब भी हो जाता है और अगर एक कैपिटल टी फिर भी वहां पे रह जाता है, तो वो अपने प्रभाव को पूर्ण रूप से दिखा रहा है, पूरा अपना प्रभाव दिखा रहा है। और हमने क्या कहा कि जो कैपिटल टी है वो प्रभावी जीन यहाँ पे है। ठीक है, वो प्रभावी जीन है। वही हमने स्मॉल टी की बात की, हमने कहा स्मॉल टी जब कैपिटल टी के साथ आ रहा है तो वो वहां पे बौनापन नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो अपने कैरेक्टर को कब एक्सप्रेस कर रहा है, जब दोनों जीन कैसे हैं, होमोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब क्या बोला था, जब जीन पेयर एक ही ट्रेट को फॉलो करते हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बौनेपन के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, हमने कहा कैपिटल टी जब जोड़े में होगा तब तो अपने आप को दिखाएगा ही, तब तो वहां पे लंबी जो हाइट है वो आएगी ही आएगी। लेकिन जब कैपिटल टी, वहां पे सिर्फ एक ही कैपिटल टी है, फिर भी वहां पे क्या है, जो हाइट है वो लंबी आ रही है, क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी है, अपने आप को दिखा पा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। और अगर बात की जाए स्मॉल टी की, तो स्मॉल टी जब अकेला रहेगा, जब स्मॉल टी सिंगल रहेगा, वो अपने आप को नहीं दिखा पा रहा है, इसका मतलब वो प्रभावी नहीं है। इसका मतलब कि क्या है, वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। वो अपने आप को कब दिखाएगा, जब दोनों क्रोमोसोम पर जो जीन है वो दोनों स्मॉल टी हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो क्या हमने कहा कि जो कैपिटल टी है वो क्या होगा, यहाँ पे प्रभावी में हम क्या कहेंगे, कैपिटल टी यहाँ पे प्रभावी है, और अप्रभावी में हमने कहा स्मॉल टी यहाँ पे क्या है, अप्रभावी। हमने कहा जो कैपिटल टी है वो प्रभावी है और स्मॉल टी यहाँ पे क्या होगा, अप्रभावी होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये सारी चीजें आपने देखनी है, क्योंकि जब हम लॉ पढ़ेंगे, कुछ यहाँ पे हम नियम पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि प्रभावी अप्रभावी बार बार आता चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने क्या कहा कि देखिए जब कोई होमोजाइगस कंडीशन में होगा, ये होमोजाइगस का मतलब है दोनों एलील जो जीन पेयर है, जीन का जो पेयर है, दोनों एक ही गुण के लिए उत्तरदायी हैं। ये भी टॉलनेस को बता रहा है, ये भी टॉलनेस को बता रहा है। ठीक है, या फिर
ये क्या बता रहा है, ड्वार्फ प्लांट को बता रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, ड्वार्फ प्लांट को बता रहा है। ये होमोजाइगस है, होमो का मतलब होता है सेम, सेम जो पेयर है। हेटेरोजाइगस का मतलब होता है ये तो टॉलनेस को बता रहा है लेकिन ये ड्वार्फनेस को बता रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में से जो भी, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में कंडीशन आएगी और उन दोनों में से जो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसे हम कहेंगे डोमिनेंट। तो जो टॉल है वो अपने आप को दिखा रहा है, इसे हमने क्या कहा, डोमिनेंट कहा या प्रभावी कहा। और जो अपने प्रभाव को नहीं दिखा पा रहा है साथ में, उसे हमने अप्रभावी कहा। देखिए, ये आप ये नहीं कहेंगे कि जो ड्वार्फनेस है वो आएगी ही नहीं, यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं ड्वार्फनेस आ रही है, लेकिन जब कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आया तो स्मॉल टी खुद को नहीं दिखा पाया। अब आप कह सकते हैं ये जो कैपिटल टी है वो हेल्दी बच्चा है और ये जो स्मॉल टी है वो कमजोर बच्चा है। जहां पे कैपिटल टी आ गया वहां पे आप आंखें बंद करके मान लेंगे कि जो हाइट है प्लांट की वो टॉल है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी आएगा तो हाइट लंबी होगी। जब अगर आप बात करेंगे बौनेपन की या ड्वार्फ हाइट की, वो एक ही स्थिति में आएगा, एक ही कंडीशन में आएगा, जब दोनों जीन कैसे होंगे, यहाँ पे स्मॉल टी होंगे। इतनी बात क्लियर है। इसमें हमने क्या जाना, प्रभावी और अप्रभावी के बारे में जाना है। अब बात आती है जीनोटाइप और फिनोटाइप की। क्या होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप, फिर से वही आप एग्जाम्पल लेंगे। 3 कंडीशन आपके पास आ गई है, ठीक है। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक लेवल पे जो चीजें आपको पता लगती हैं। फिनोटाइप का मतलब होता है कि जो आपको दिखता है, जो आपको दिख रहा है। जैसे कि कोई लंबा है तो आप कहते हैं ये लंबा है, कोई छोटा है तो आप कहते हैं ये छोटा है या बौना है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप कहेंगे, जो आपको अपीयरेंस जो आपके सामने है। अगर हम बात करेंगे जीनोटाइप की, जीनोटाइप का मतलब होता है जो जेनेटिक लेवल पे है। तो जेनेटिक लेवल का मतलब क्या है, बात होगी फिर से जीन की। ये हमारे पास क्या आए हैं, जीन आ रखे हैं, ठीक है। आपने कहा ये टॉल है, आपने कहा ये भी टॉल है क्योंकि कैपिटल टी यहाँ पे आ गया, और अभी कुछ देर पहले हमने कहा था कैपिटल टी क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट है, ठीक है। ये स्मॉल टी होगा। और ये हमने कहा ड्वार्फ है, ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, हमने कहा कि जो जीनोटाइप है, जीनोटिपिकली हम देखें तो ये क्या है, प्योर टॉल होगा, क्योंकि होमोजाइगस क्या होता है, हमेशा प्योर होता है। होमोजाइगस का मतलब होता है सेम, होमोजाइगस का मतलब होता है प्योर होगा। प्योर क्यों होगा, क्योंकि इसके जो जीन पेयर हैं उसमें जो दोनों एलील हैं वो सेम ही ट्रेट को कोड कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेट यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो, तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी क्या प्योर है, प्योर है क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, कैरेक्टर तो तीनों का ही एक ही है, ठीक है, कैरेक्टर तीनों का एक है, लेकिन ट्रेट यहाँ पे डिफरेंट, ट्रेट का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। हमने क्या बात की थी, हाइट क्या है यहाँ पे कैरेक्टर है, ट्रेट क्या है यहाँ पे टॉल हाइट और शॉर्ट हाइट, यहाँ पे ट्रेट अलग अलग आ जाते हैं। तीनों का कैरेक्टर यहाँ पे सेम होता है लेकिन ट्रेट यहाँ पे अलग अलग हो जाता है। अब जब जो यहाँ पे जो जीन्स होते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, तो हमने कहा कि ये जीनोटाइप है, ठीक है, ये जीनोटाइप है। प्योर क्या है, यहाँ पे टॉल है, प्योर टॉल कहेंगे इसे। अब जो बात कैपिटल टी पे लागू हुई थी वही स्मॉल टी पे भी लागू होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे भी दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, प्योर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। बात आती है किसकी, कैपिटल टी स्मॉल टी की। तो क्या, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि ये हेटेरोजाइगस है। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, ठीक है। अगर आप वैसे भी देखें, आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको यहाँ पे जीन के बारे में कुछ नहीं पता है, आपको यहाँ पे एलील के बारे में नहीं पता है, फिर भी अगर आप देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, आप यहाँ पे पता लगा लेंगे कि दोनों में डिफरेंस है, आप कहेंगे हाँ ये हेटेरोजाइगस है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पढ़ चुके हैं आप जीन और एलील के बारे में, तो आपको इतना पता है कि दोनों जो जीन हैं, जो दोनों जो एलील है यहाँ पे जीन के, वो अलग अलग ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब अलग अलग ट्रेट को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हाइट कैसे आई है, टॉल आई है। तो यहाँ पे जो हाइट आई है वो कैसी होती है, हमने कहा ये प्योर टॉल नहीं होगी, ये प्योर टॉल नहीं होती है, बल्कि कैसी होती है, ये क्या है, अगर हमने कहा कि दोनों जो जीन है यहाँ पे हेटेरोजाइगस हैं, तो ये क्या होगा, प्योर टॉलनेस नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये क्या है, हाइब्रिड टॉल है। क्या है यहाँ पे, हाइब्रिड टॉल है, क्योंकि एक जीन यहाँ पे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉलनेस के लिए, ड्वार्फनेस के लिए।
फिर से रिपीट करते हैं। हमने कहा जब दोनों क्या है, यहाँ पे जो जीन पेयर हैं दोनों एक ही ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, वो हमें दिख रहा है। देखने में आपको क्या लगा? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फिनोटाइप की। फिनोटाइप में आपने क्या देखा? फिनोटाइप में आपने देखा कि यहाँ पे दो प्लांट कैसे थे? टॉल थे। आपने क्या देखा? दो प्लांट कैसे थे? टॉल थे। लेकिन एक प्लांट कैसा था? बौना था। आपको ये दिखा। ये है फिनोटिपिक रेशियो। जब हम बात करेंगे यहाँ पे लॉस की, तब हम रेशियो को देखेंगे। तो आपको दिखने में क्या दिखा? दो प्लांट यहाँ पे लंबे हैं, एक बौना है। लेकिन जब आपने जीनोटिपिकली देखा, जब आपने जीन्स को देखा और आपने क्या कहा, एक यहाँ पे प्योर टॉल है, एक क्या होगा? प्योर टॉल है, जो कि कैपिटल टी है। एक यहाँ पे हाइब्रिड टॉल है, एक कैसा है? टॉल है लेकिन हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब होता है कि जो एलील है वो यहाँ पे सेम ट्रेट को कोड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और एक हमने क्या कहा यहाँ पे? एक हमने क्या कहा यहाँ पे? एक है प्योर, जो ड्वार्फ होता है वो है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अभी हमारे पास क्या आते हैं, जब हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो हमारा ये जो रेशियो है इस प्रकार से नहीं आएगा। ये रेशियो हम यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, ठीक है। हम जब लॉस को यहाँ पे स्टडी करेंगे तो हमारा जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। अभी हम हमारे पास सिर्फ तीन यहाँ पे क्या है, तीन रिजल्ट हमारे पास आए हैं। तो हमने कहा कि फिनोटिपिक क्या होते हैं? जो आप देखते हैं, आपको दिख रहा है। आपने कहा हाँ ठीक है, दो यहाँ पे लंबे हैं। आपने कहा ये भी लंबा है, आपने कहा ये भी लंबा है। लेकिन जब आपने जेनेटिक लेवल पे जाके देखा तो आपने कहा ये तो प्योर है, ये क्या है? शुद्ध रूप से लंबा है। लेकिन ये क्या है? हाइब्रिड टॉल है, यानी कि ये संकरित रूप से यहाँ पे टॉल है। इसे हम कहते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। जो दिख रहा है वो फिनोटाइप है, जो दिखता नहीं है, जो जेनेटिक लेवल पे है, वो जीनोटाइप है। आप जी से जीन और जी से जीनोटाइप। इतनी बात क्लियर है? चलिए कुछ और शब्द यहाँ पे आते हैं, वो है मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड, ठीक है। मोनो का मतलब होता है वन, डाई का मतलब होता है टू, यानी कि दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? आप क्रॉस कराते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि क्रॉस कराते हैं, जैसे कि देखिए ये है मेल गैमीट, ये है फीमेल गैमीट, ठीक है। क्या हुआ? क्रॉस हुआ, यानी कि फ्यूजन हो गया, ठीक है। साधारण भाषा में हमने कहा मिक्सिंग हो गई है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में हमने क्या किया? कृत्रिम रूप से यहाँ पे क्रॉस कराया है, ठीक है। आर्टिफिशियली हमने क्रॉस कराया है। और कैसे हमने क्रॉस कराया है? हमने गुणों के आधार पर क्रॉस कराया है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमने कहा एक लाल कलर का फूल है, लाल कलर के फूल को हमने व्हाइट कलर के फूल वाले पौधे से क्रॉस करा दिया है। तो हमने क्या किया? जब हम एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रख करके क्रॉस करा रहे हैं, उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने कहा प्लांट हाइट है, हमने कहा ये लंबा है, ये बौना है। अब इन दोनों के हमने क्या करा दी है? क्रॉस करा दी है। तो जब हम एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस कराएंगे, उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड। और जब हम एक यहाँ पे दो कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस कराते हैं, उसे हम कहते हैं डाइहाइब्रिड। ये मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड आपको तब समझ आएगा जब हम लॉस को यहाँ पे क्या कर रहे होंगे? डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए सो क्लास, आज हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया है। तो हमने सारे ही टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। कुछ अगर जो छूटे हुए शब्द होंगे वो हम जब आगे स्टडी करेंगे तो वो आते रहेंगे, हम साथ साथ में उसे डिस्कस करते रहेंगे। तो कल से हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले आपको जितने भी टर्म्स बताए गए हैं वो आपको अच्छे से स्टडी करके आना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।